कि दिन दहाड़े इसी नंदगंज मार्केट में गंगा किन्नर की जो है कि निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो कि कानपट्टी पे जो है कि गन लगा के शूट कर दिया जाता है और गंगा किन्नर की जो है कि वही जो है भैया हमारे लिए कुछ, मैं जानता हूँ कि अब जगह राज हो गया है, कैसे कि हम लोग सुरक्षित अब नहीं रह गए। हो सकता है भैया मार दे लोग, हम तो मरने के लिए तो हमारा बहुत नहीं कहोगे, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, आप किसके लिए जिएंगे, हमारा कौन पालन पोषण करेगा। पर आज के दिन जाकर खड़ा हो जाता था भैया, जिसका जो मैं कहूँ बहुत कम है भैया, मैं नहीं कर पाता हूँ, सब भुगता था, बहन बेटियों के लिए भैया जीवतिया भुगता था। गंगा किन्नर की जो कि दिन दहाड़े बताया ये गया, दिन दहाड़े इसी नंदगंज मार्केट में गंगा किन्नर की जो है कि निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो कि कानपट्टी पे जो है कि गन लगा के शूट कर दिया जाता है और गंगा किन्नर की जो है कि वही जो है डेथ हो जाती है। और कल जो है कि ये पीटीएम के लिए इनकी बॉडी गई थी और जो है कि आज रात में जैसे ये बॉडी आई है, तो आप जानते हैं कि जो किन्नर समुदाय से जो लोग ताल्लुक रखते हैं या जो किन्नर समाज से होते हैं, तो उनकी जो है कि डेड बॉडी जो होती है वो न तो जलाई जाती है इनके धर्म के अनुसार और नहीं जो है कि उसको परवाह किया जाता है। इनको जो है कि उसी जहाँ ये लोग निवास करते हैं या जहाँ ये लोग रहते हैं वहीं पे जो है कि इनके बॉडी को दफन किया जाता है, सुपुर्दे खाक किया जाता है। क्योंकि गंगा किन्नर का ये भी जो है कि ये देखा गया, क्योंकि जो जानवरों से इनका जो लगाव था, जो स्नेह था, जो प्रेम था, वो गजब ही एक मिसाल पैदा कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो खरगोश हैं 4-6 की संख्या में ये गंगा किन्नर पाले थे। ये बिल्ली जो है कि जब से गंगा किन्नर की यहाँ बॉडी दफनाई गई है और तब से जो है कि अगल बगल ये वो मररा रही है। यहाँ पर भी कई बिल्लियां इन्होंने पाला था, जानवरों के बड़े शौकीन थे और बड़े स्नेह प्रेम से जो है कि इनको रखा जाता था, ये वो रखते थे। डॉग भी हैं, कुछ कुत्ते भी हैं, जो कि जब से गंगा किन्नर उनके आंखों में दिखाई नहीं दे पा रही हैं, तो कुत्ते भी बड़े बेचैन से हैं। क्योंकि यहाँ की प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा कांड हुआ यहाँ पे, अगर मैं प्रशासन की बात करूं, यानी डीएम आर्या अखौरी जी जो कि गाजीपुर के आप एक संवैधानिक पद पे हैं, न तो उनका पता लग पाया, गाजीपुर के एसएसपी जी का पता लग पाया। चूंकि ये जब मामला हुआ तो मीडिया कर्मियों ने इनकी जब बातों को उठाया, तब जो है कि शासन थाने से कुछ लोग जो है कि यहाँ आए और जो है कि चूंकि इनके समुदाय के लोग भी सड़क को जाम किया करके, उनके पिताजी हैं क्योंकि हालांकि भावुक भी हैं और बोलते बोलते जो है कि थक भी गए हैं और ये भी शायद उम्मीद खत्म हो चुकी है कि हमारे बेटे को यानी गंगा किन्नर को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अभी भी आप चेहरा देख सकते हैं कि चेहरा अभी भी जो है कि उस तरीके से है। रोइए नहीं बाबू, रोइए नहीं, रोने से कुछ होगा नहीं। न्याय मिलेगा भैया, अब न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय से हताश हो गया कि मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। हमारा बच्चा चला गया, हम हमारा कौन होगा, हमारा सहारा कोई नहीं है भैया। आप लोग जो है भैया बहन यही सहारा है और मेरा अब कोई नहीं रह गया। छोटे छोटे बच्चे हमारे, एक वो भी घायल है, कैसे घायल हो गया बाबू वो भी पता नहीं, वो भी पता नहीं है। क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में ही है, बनारस में है। आपके छोटे बेटे, हाँ क्या नाम था उनका? वैभव उपाध्याय, उत्कर्ष उपाध्याय। और ये बड़े थे गंगा किन्नर? गंगा किन्नर यही बड़े थे भैया। गाड़ी से गए थे कपड़ा लेने के लिए, उसी में उसको मार लड़ गया कि मार पीट दिया भैया, हमको कुछ पता नहीं। बाद में फोन हुआ कि नहीं ये ऐसे आया कि ये मकान बताएंगे, ऐसे गिर गया तो ऐसे गिर गया। भैया ये चाल है, जो भी चाल किया हो भैया, हमको कुछ और पता नहीं, कैसे चोट लगा क्या भर्ती वो भी लड़ा नहीं। एक साल पहले जब इनको गोली मारी गई थी तो उसमें जो है कि जिस तरीके से किन्नर का ही नाम आ रहा है, कौन था वो? बिट्टू किन्नर है भैया। बिट्टू किन्नर, ये कहाँ के है बिट्टू किन्नर? बिट्टू किन्नर बनारस के रहने वाला है भैया, वो बाल बच्चों वाला है और बाद में वो किन्नर बन गया भैया। अच्छा। 3-4 बाल बच्चे हैं उसको, इनको कोई नहीं है भैया, ये बचपन से ऐसे हैं भैया,
कहने को तो भैया डबल किन्नर है, तो कहते हैं हमारा तो औलाद है भैया, मैं क्या करूँ। 2 दिन इस घटना को हो गया और जिस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये गाजीपुर का जो प्रशासन है शायद उनके कानों तक इनकी चीख है, इस परिवार की चीख है, और जो है कि गंगा किन्नर की जो जिस तरीके से जान गई उस बात को या उस जो है कि जान को उनको जान समझ में नहीं आ रही है और इनकी आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इस वजह से क्या बाबू कौन पहुँचाएगा, अपनी आवाज़ तो मैं कर रहा हूँ, नहीं कोई गुहार कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा। 2 महीना हो गया, दरोगा जी को एप्लीकेशन बच्चा ने दिया था, नहीं उसका फाड़ फूड़ कर बिक दिए बाबू, कोई मेरे पास तो प्रूफ नहीं, कोई सुना ही नहीं। ऐसे तो प्रशासन है यहाँ के, मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा, अब हमारा कोई नहीं। क्या लग रहा है कि जैसे सुबह के मुख्यमंत्री ये जो है कि ऐलान करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सब डबल गलत इंजन है की भैया, सरकार है, सब गलत है भैया, हमारे लिए कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि अब जगह राज हो गया है, कैसे कि हम लोग सुरक्षित अब नहीं रह गए भैया। आपके जान को भी खतरा है। हो सकता है भैया मार दे लोग, हम तो मरने के लिए थे, हमारा बहुत रही कौन गया, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, आप किसके लिए जिएंगे, हमारा कौन पालन पोषण करेगा। हालांकि जिस तरीके से ये भी पता चला है कि गंगा किन्नर जो है कि इस परिवार का बड़ा खास ख्याल रखते थे और जो है कि कभी इनके वजह से आप लोगों को कभी ठेस लगी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ठेस नहीं लगा। मानता था हम लोगों को, ये नहीं कहते थे पिता है आता था माँ को, एक पुत्र का भूमिका ये निभाते थे। हाँ भैया एकदम, उसमें कोई बात नहीं। हम ये भी जाने हैं, चूंकि यहाँ आने से पहले गंगा किन्नर की जो हिस्ट्री में चेक करने का जब प्रयास किया तो ये पता लगा कि ये बहुत ही अच्छे इंसान थे गंगा किन्नर जी, और चूंकि कई बहन बेटियों को इन्होंने शादी भी कराया था, उसमें मदद सब किया। शादी भी बाकी है भैया, सब गाना गीठो जो भी होता था भैया, उसको 5 था 2 था जो होता सब देता था भैया। गेहूँ चावल गेहूँ जो भी मिलता भैया खरीद के ला के भेजवा देता था उनके घर, उनके बारात के दिन जाकर खड़ा हो जाता था भैया। इसका जो मैं कहूँ बहुत कम है भैया, मैं नहीं कह पाता हूँ, सब भुगता था, बहन बेटियों के लिए भैया जीवतिया भुगता था। अब क्या क्या कहे भैया, मैं नहीं कह पाता, सारी बात करता था पूरे क्षेत्र के लिए भैया। सबको माँ बहन समझता था कि मेरी माँ बहन है, मेरी बहन है, मेरी लड़की है, मेरा जो लगे थे, छोटी बच्ची हमारी बहन है, ये हमारी लड़की है, यही पान का भैया सब कुछ करता था भैया। काफी किताब पढ़ने लिखने की भी कहता था, जब जरूरत पड़े मैं मदद करूँगा आपका, यही लेता था भैया। और कोई जो जैसे दे देता था भैया ले लेता था, नहीं किसी से टूट कर नहीं बोलता था भैया। हालांकि जिस तरीके से पिता की गुहार और जिस तरीके से इनके आंखें के वो आंसू जो है कि वो बयां कर रहे हैं कि गंगा किन्नर को अभी तक जो है कि न्याय नहीं मिल पाया, और जैसा कि मैं देखा ही चुका हूं कि ये उनका घर है और घर के बगल में ही उनको जो है कि सुपुर्द खा किया गया आज रात में ही। उनके माता श्री हैं, और चूंकि एक चौंकाने वाली बात और है